ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। प्रसन्नतां यान गताभिषेकः तथा न मम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। ॐ हस्ते क्षमाला हृदि कृष्णतत्त्वं जिह्वाग्रभागे वरराममन्त्रं यन्मस्तके केशवपादतीर्थं शिवं महाभागवतं नमामि। ॐ श्रीमद् अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड के कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए पंचम सर्ग की कथा प्रारंभ होती है। जैसा कि मैंने कल बताया, राम लक्ष्मण अपनी माताओं से मिलकर के सीता के साथ में जगमुः सर्वे नृपालयम, तीनों लोग राम लक्ष्मण और सीता जहां महाराज दशरथ थे कैकेयी के भवन में, वहां पहुंचे। कौशल्या जी के महल से निकल करके कैकेयी के महल में जब पहुंचते हैं तो बीच में आयांतम नागरा दृष्ट्वा मार्गे रामम स जानकीम, दोनों भाइयों को जानकी के सहित निकलते देखा। लक्ष्मणेन समम वीक्ष्य ऊचुः सर्वे परस्परम, सब आपस में बात करने लगे। कौने अवसर का भयउ, कहते हैं कि क्या होने जा रहा था और क्या हो गया। कैसी ये रानी है और कैसा ये राजा है। स्त्री है तोर अत्यजत कामी, महाराज
कहते हैं दशरथ जी के लिए कि आज स्त्री के लिए इस कामी ने ऐसे पुत्र का परित्याग कर दिया। तस्य सत्यात्मकता कुतः, यही उसकी सत्य प्रतिज्ञा है, यही सत्यवादिता रही, यहीं पर सत्यवादिता पूर्ण हो गई। और यही मां का व्यवहार था पुत्र के प्रति, जो कभी प्रशंसा करते नहीं लगाती थी, आज ऐसे क्रूर कर्म पर उतर आई। ठीक है, हम कुछ कर सकते तो है नहीं, तो हे जना नात्र वस्तव्यम न अत्र वस्तव्यम, अब ये रहने लायक स्थान नहीं रहा। गच्छामो अद्यैव काननम, और हम सब भी अब यहां से वन के लिए ही प्रस्थान करेंगे। यत्र रामः सभार्यश्चो सानुजो गन्तुमिच्छति, जहां राम सीता के सहित लक्ष्मण के सहित जहां भी जाएंगे हम उनके साथ चलेंगे। ये सीता सुकुमारी किसने इसको देखा था अब से पहले? पुंभिकता चिद्रष्ट्वा, शायद किसी ने कभी देखा हो। जानकी लोक सुंदरी सापि पादेन गच्छन्ति जन संघेष्वनावृता। आज वो जानकी इस प्रकार से मनुष्यों के भीड़ के अंदर से निकल करके पदचारिणी पैदल यात्रा कर रही है। वही स्थिति राम और लक्ष्मण की। ये हाथी, रथ, घोड़े, ये सब किसके लिए हैं? ये माता न होकर के आज राक्षसी हो गई। राक्षसी कैकेयी नामनी जाता सर्व विनाशिनी, तो संपूर्ण विनाश करने पर तुल गई। जैसा कि तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जैसे आंखें निकाल करके ये देखना चाहती है, नेत्र रूपी पुत्रों को घर से निकाल करके और फिर ये संसार देखना चाहती है, यही स्थिति इसकी। इस प्रकार से प्रजागणों में वाद विवाद होने लगा। उसी समय महर्षि वामदेव जी जो यहां थे वो आ गए जनता के बीच में, कहने लगे ऐसा मत कहो। देखो तुम जानते नहीं हो, एष रामः परो विष्णु, कहा चिंता मत करो, ये जो कुछ हो रहा है उनकी इच्छा के अनुकूल हो रहा है।
राम को जो तुम राजकुमार के रूप में देख रहे हो, दशरथ के पुत्र के रूप में जान रहे हो, ये केवल दशरथ के पुत्र ही नहीं है। ऐसा रामः परो विष्णु, ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, साक्षात स्वयं आदि नारायण स्मृतः। नारायण भगवान यही है। ऐसा सा जानकी लक्ष्मी, और इनके साथ में जानकी के रूप में भगवती साक्षात लक्ष्मी है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर द्रवित होकर के इन्होंने महाराज दशरथ के घर में अवतार लिया। और ये जो लक्ष्मण हैं, ये महाराज शेष के अंश हैं। जब जब सृष्टि में धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, बढ़ना होता है, तब वही आदि पुरुष भगवान नारायण विविध प्रकार के शरीरों को धारण करके अपने भक्तों का कष्ट दूर करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। वही आदि पुरुष भगवान नारायण एक बार मत्स्य के रूप में, मछली के रूप में अवतरित हो चुके हैं। एक बार देवासुर संग्राम के मध्य में समुद्र मंथन के समय कूर्म का शरीर, कछुए का शरीर धारण करके उत्पन्न हुए थे, जो मंदराचल को रसातल में जाने से बचाया था। इसी प्रकार पृथ्वी के उद्धार के लिए इन्हीं नारायण ने शूकर का रूप धारण किया। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण किया, हिरण्यकश्यप का विनाश किया। और इन्हीं नारायण ने कश्यप और आदित्य पर कृपा करके उनके यहाँ वामन रूप से अवतार लिया और राजा बलि से त्रिलोकी का शासन लेकर के इंद्र को समर्पित किया। इन्होंने ही भगवान परशुराम का स्वरूप धारण करके दुष्ट क्षत्रियों का विनाश किया। तो सैव जगताम नाथ इदानीम रामताम गता, और वही नारायण अब इस समय इस स्वरूप में तुम्हारे सम्मुख हैं, राम के स्वरूप में तुम्हारे समक्ष हैं। किस लिए हैं? रावण वध के लिए आए हैं। सैव विष्णु श्री रामो रावणादि बधाय ही। रावण आदि दुष्टों का संहार करने के लिए आज ये यहाँ उत्पन्न हुए हैं। और इनके साथ में जो सीता है, ऐसा सीता हरेर माया सृष्टि स्थिति अंतकारिणी, जो सृष्टि उत्पन्न करने वाली, उसके स्थिति को बनाए रखने वाली और अंतकारिणी संहृत करने वाली, लीन करने वाली योग माया जो है वही सीता है। इसलिए वामदेव जी कहते हैं इनके विषय में तुम चिंता मत करो। अरे ये तो साक्षात तुम्हारे सामने खड़े हैं,
इनका नाम, इनका तो नाम ऐसा है जो मुक्ति दिलाने वाला है। राम रामेति नित्यम, महर्षि वामदेव जी कह रहे हैं प्रजाजनों के बीच में, राम रामेति नित्यम जपन्ति मनुजा भुवि तेषां मृत्यु भयादीनि न भवन्ति कदाचन। उनके मृत्यु आदि जो भय हैं वो सब छूट जाते हैं, कहीं कोई भय नहीं रह जाता संसार में उनके लिए। का पुनः तस्य रामस्य दुख शंका महात्मनः। तो फिर उन स्वयं राम के लिए दुख की शंका होना उचित नहीं है। पर हो क्या, जैसा कि कालिदास जी कहते हैं, अति स्नेही पाप शंकी। जो जितना अधिक प्रेम करता है वो उतना ही अधिक पाप शंकी होता है। कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। वही निराकरण करते हुए वामदेव जी कहते हैं, राम नाम नैव मुक्ति स्यात्। कहा राम का नाम ही मुक्ति देने वाला है। तो यहां तो साक्षात राम है, उनका तो अनिष्ट हो ही नहीं सकता। याद आता है एक बार भगवान शंकर जी ने भी कहा था, नारद जी को बताया था, सकरन मात्र प्रपन्नाय तवास्मीति याचते। एक बार भी कोई भी व्यक्ति प्रपन्न होकर के, सर्वभाव से समर्पित होकर के प्रभु के सामने ये कह दे, सकरन मात्र प्रपन्नाय तवास्मीत्यभियाचते, हरि निज दास्यम हरिर्दद्यात् न मे अत्र अस्ति विचारणा। भगवान शंकर नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, उनके समक्ष तो आकर के व्यक्ति ये कह दे कि मैं आपका हूं, एक बार सकरन मात्र, एक बार आकर के कह दे, उसको वो दास मान लेते हैं, उसे अपनी भक्ति दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। कहा मेरे हृदय में कोई शंका नहीं नारद, भगवान भोलेनाथ कहते हैं। यही उन्होंने पार्वती जी को भी उपदेश दिया था कि ईशो हम सर्व जगताम। महादेव जी ने कहा है कि पार्वती, संसार में त्रिलोक में मेरी प्रसिद्धि है ईश्वर के रूप में, कि मैं संपूर्ण लोकों का ईश्वर हूं। ईशोहम सर्व जगताम नाम नाम विष्णोर्हि जाप कहा, पर मैं भी उन्हीं के नाम का जप करता हूं। सत्यम सत्यम वदाम्येव हरेर नान्या गति नाम। सत्य कहता हूं तुमसे पार्वती, इसके सिवाय और कोई मनुष्य की गति है ही नहीं।
किसी की गति नहीं है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूं विशोकी। और बेबसहूं जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघ दहाई। सादर सुमिरन जे नर करहीं, सादर सुमिरन जे नर करहीं, भववारिधि गोपद इव तरहीं। तो फिर उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कहा सार ये है देवी, इस सृष्टि में और कोई सार नहीं है। सत हरि भजन जगत सब सपना। बहुत से महापुरुषों की वाणी है। गर्ग संहिता में महाराज गर्ग जी ने कहा है कि सक्रज उच्चरितम येन हरि इति अक्षर द्वयम। अगर एक बार भी भगवान श्री हरि का स्मरण कर लिया है व्यक्ति ने, हरि ये 2 अक्षरों का नाम ले लिया है, बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। उसने तो जान लो कि अपनी फेंट बांध ली, परिकर बांध लिया मोक्ष के लिए। उसका मोक्ष हो जाना बिल्कुल निश्चित है। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। और नाम जप में एक बात याद रखें, मंत्र जप में बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है। जो उसका विधि है, विधान है, उसका सबका पालन करना पड़ता है। बहुत विशेष बात की है, आप ध्यान रखें। पर नाम जप के लिए किसी विशेष नियम की आवश्यकता नहीं है। आप जब गोस्वामी जी लिख रहे हैं भाय कुभाय तक, चाहे भाव सहित और चाहे बिना भाव के ही वाणी से निकले, इसमें कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। आप नहाए हैं, नहीं नहाए हैं, या जिस किसी भी स्थिति में हैं, न देश नियम। आपको बताते हैं, थोड़ा सा सामने आ गया। न देश काल नियम, शौचा शौच विनिर्णय। शौच पवित्रता अपवित्रता का भी कोई बंधन नहीं है। न देश काल नियम, देश और काल, समय और स्थान का भी कोई निर्णय नहीं, कहीं भी आप हो। परम संकीर्तना देव राम रामेति मुच्यते। भगवान राम के नाम का उच्चारण मात्र ही, संकीर्तन मात्र ही मोक्ष की राह प्रशस्त कर देता है। गच्छन् तिष्ठन् स्वपन वापि, चाहे आप कहीं जा रहे हो, बैठे हो, सोने जा रहे हो, पिबन भुंजन जपन तथा, खा पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
राम रामेति संकीर्त्य मुच्यते पाप कंचुकात्। जो भगवान राम के नाम का स्मरण करता है उसकी मुक्ति हो जाती है। कालोस्ति यज्ञे दाने वा, यज्ञ के लिए भी मुहूर्त देखना पड़ता है, समय देखना पड़ता है, दान के लिए भी। स्नाने कालोस्ति सज्जपे, स्नान के लिए भी समय देखा जाता है। सज्जपे, और जपादि अनुष्ठान करने के लिए भी मुहूर्त देखना पड़ता है। तो विष्णु संकीर्तनाय कालो नास्त्यत्र पृथ्वी तले, पर भगवान का नाम लेने के लिए देश काल इनका कोई विचार नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। जहां भी जिस भी स्थिति में है वो आप कर सकते हैं। अधिक क्या कहें, वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करके भी वाल्मीकि जी ने सिद्धि पाई। तो इस कलयुग में सबसे बड़ा जो सहारा है वह इस भगवान के नाम का है। जो भगवान ने नारद जी से कहा है, याद आता है कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न चो, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कहा मैं वहीं रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरे नाम का स्मरण करते हैं। न मैं स्वर्ग और क्षीर सागर वैकुंठ में कहीं नहीं, मैं भक्तों के मध्य में रहता हूं। उदाहरण देते हैं कि जैसे शिशुपाल ने राजा युधिष्ठिर की यज्ञ में नाम लेकर के गालियां दी थी कृष्ण को, सीधे नाम लेकर के गालियां दी थी, और फिर भी वो मुक्त हो गया। ये है महत्ता इस नाम की। जैसे अग्नि हो, अमृत हो, विष हो, इनकी चाहे प्रार्थना करके इनका सेवन करो और चाहे गाली दे करके, ये अपना प्रभाव दिखलाते अवश्य हैं। ये अमोघ हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करते अवश्य हैं। बस इसी प्रकार से भगवान का नाम अमोघ है, व्यर्थ नहीं जाता, ये अपना प्रभाव दिखलाता अवश्य। तो कलियुग में तो बस कलियुग ने केवल नाम आधारा, केवल नाम का ही आधार है वर्तमान समय में, और कुछ अब हो नहीं सकता। ये यहां पर तात्पर्य निकाले महर्षि वामदेव जी ने पौर जनपद ये जो रहने वाले पुर के हैं अयोध्या वासियों को समझाया कि इनके विषय में कोई शंका मत करो। इस प्रकार के समझा करके वामदेव जी चले गए। ये राम लक्ष्मण और सीता राजा के सामने कैकेयी के भवन में पहुंचते हैं, निवेदन करते हैं कि माता हम तैयार हैं जाने के लिए और अब हम चल रहे हैं, आज्ञा दीजिए। तो वो जाकर के इत्युक्त्वा सहसोत्थाय, का ठहरो,
चीराणि प्रददौ स्वयं, वो मुनियों के पहनने योग्य वस्त्र व्यवस्था करके रखे थी, वो उठाकर उसने लाके पकड़ा दिए, कहा यहीं बदलो मेरे सामने, ये राजसी वस्त्र उतारो और मुनियों का वेश धारण करो। तो राम ने भी बदले, लक्ष्मण ने भी बदले। अब सीता को तो पहनना आता नहीं। यहां वशिष्ठ आ गए तो राम सीता को पहनाने का प्रयास करते हैं, तो फिर वशिष्ठ से रहा नहीं गया। कहा कैकेयी दुष्टा, वनवास तूने राम के लिए मांगा है, प्रात होत जौन राम बन जाए। तो सीता के कपड़े उतरवाने का तुझे क्या अधिकार है? बन जाने की आज्ञा राम के लिए है कि लक्ष्मण के लिए या सीता के लिए? सीता जाएगी तो ऐसी ही जाएगी। वशिष्ठ जी कहते हैं कि कैसे कि इतना साहस मत कर, तो सीता के बहू के उतरवाना चाहती है कपड़े वस्त्र आभूषण। सीता जाएगी तो ऐसे ही जाएगी। इस प्रकार से डांट दिया। फिर बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। यहां से निकल करके राम प्रदक्षिणम कृत्वा पितरम रथमारुहत, राम पिताजी की प्रदक्षिणा करके प्रणाम करके निकलते हैं, रथ पर बैठते हैं। लक्ष्मण खड्गयुगलम धनुष्टूणी युगम तथा, लक्ष्मण जी के साथ में खड्ग युगलम दो तलवारें हैं और धनुष तूणी युगम तथा, धनुष और वो तर्कस जिसको कहते हैं निशंग, दो हैं, एक राम का एक अपना, लेकर के गृहीत्वा रथम आरुह्य नोदयामास सारथिम, तीनों लोग रथ पर चलकर सारथी से कहते हैं चलो। सुमंत्र जी आज रथ हाँक रहे हैं। राजा दशरथ कहते हैं ठहरो ठहरो, ठहर जाओ ठहर जाओ, पर राम ने कहा चलो, अब रुको नहीं। सुमंत से कहते हैं बस रथ हाँक दिया चलो। तो पौरा बाल वृद्धाश्च वृद्धा ब्राह्मण सत्तमा, अयोध्यावासी जितने भी सब हैं पीछे से सब दौड़ पड़े, बाल वृद्ध सब। हम भी वहीं चलेंगे जहां आप चलेंगे। इस प्रकार से चल दिए। रामस्तु तमसा तीरम, प्रथम दिवस घर से निकलकर तमसा नदी के तट पर पहुंचते हैं। पहुंचते पहुंचते वहां रात हो गई। तमसा के किनारे वहीं पर विश्राम होता है, वहीं सब लोग सोते हैं। और ये पूर्वासी पीछे लगे हुए ये भी वहां तक गए।
रात हो गई, पैदल चलते हुए सब थक गए, सो गए। रात को राम ने कहा कि महाराज, सुमंत जी को बुलाया, कहा ऐसे नहीं बनेगा, ये सब हमारे पीछे कष्ट उठाएंगे, इसलिए जब तक ये सो रहे हैं अभी निकल चलो यहां से, यहां से इनको सोता छोड़ करके ही निकल चलो। खोज मारी रथ हाँ कहू ताता, इस प्रकार से चलो कि ये न जान सके कि हम किधर गए हैं। ये भी कलाएं होती हैं। तो सुमंत ने उसी समय, रात के समय, रथ जोत के और ऐसे रथ हाँका है, पहले अयोध्या की तरफ लेकर के चले और जाकर के मार्ग में इन्होंने अपना दिशा बदली और जाकर के यहां से आगे चले गए। गंगा के किनारे पहुंचते हैं। प्रातःकाल, रात में ये स्थिति बना करके प्रातःकाल गंगा के किनारे पहुंच गए। इधर जब प्रातःकाल हुआ तो पूर्ववासियों ने देखा कि रथ तो अयोध्या की तरफ लौट गया। वो बेचारे समझ रहे थे कि राम लौट गए हैं, वो उधर से भाग खड़े हुए और भागते भागते वो अयोध्या लगे आकर के। देखा अयोध्या में तो नहीं है। अब क्या करें, अब तो साथ छूट गया। तो बेचारे बस वहीं रहने लगे, अयोध्या में ही आ गए। कहा अब और तो कुछ है नहीं, प्रतीक्षा करो। इधर भगवान राम सीता लक्ष्मण सहित गंगा जी के किनारे पहुंचते हैं। गंगा तीरम समागच्छ श्रृंगबेरा विदूरतः। गंगा किनारे श्रृंगबेरपुर के पास में पहुंचे। गंगाम दृष्ट्वा नमस्कृत्य स्नात्वा सानंद मानसः। भगवती गंगा जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके वहां पर गंगा स्नान किया और वहां ठहरे। यहीं पर ततो गुहो जनैः श्रुत्वा, निषाद राजगुह को सूचना मिली रामागम महोत्सवम, कि राम आए हैं। बहुत प्रसन्न होता है, आज उत्सव का दिन है, राम हमारे घर आए हैं। विविध उपहार लेकर के, बहुत प्रकार के उपहार लेकर के, और ये गंगा के किनारे भगवान के समक्ष पहुंचता है। समस्त उपहार भगवान के सामने प्रस्तुत करता है और कहता है कि भगवान आज मेरे बहुत बड़े भाग्य हैं। देव धरणी धनु धाम तुम्हारा, सब कुछ निवेदन कर दिया। जो उपहार लाया था, बेटे लाया था, कंदमूल फल भी लाया था, सब रख करके, और हाथ जोड़ के कहता है कि भगवान पिताजी ने वनवास दिया है, अपना राज्य छुड़वाया है, ये तो सब आपे का है, मेरा जो कुछ भी है सब आपका है। देव धरणी धन धाम तुम्हारा, और मैं जन नीचो सहित परिवारा, मैं सपरिवार आपका सेवक हूं। और कृपा करिय पुर धारिय पाऊ, थापिय जन सब लोग सिहाऊ। तो महाराज अब यहां चलो, चलो अयोध्या का, आपसे अयोध्या से निष्कासित किया गया है, पर मेरा सब कुछ आपका है, मैं सेवा करूंगा, आप यहां रहो।
तो भगवान कहते हैं, राम कहते हैं, रामस्तम आह सुप्रीतो, प्रेम सहित सखा को हाथ में हाथ लेकर के, वचनम शृणु में सखे, कहा तुम्हारी बात सब ठीक है, तुम मेरे परम मित्र हो, सखा हो, सखा के लिए समानम ख्याते है यस्य सा, जो ख्याति में समान हो वो सखा कहलाते हैं। भगवान इसको सखा कहते हैं। कहा सखा तुम्हारी बात संपूर्ण सत्य है, पर न वेक्ष्यामि गृहं ग्रामं नव वर्षाणि पंचचो, पिताजी का जो आदेश है वो 14 वर्षों के लिए वन में रहने का है। तो उनके आदेश का पालन तभी हो सकता है जब मैं 14 वर्षों तक किसी भी गांव में या नगर में नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जा सकता, वन में रहने के लिए है, देश निकाला थोड़ा ही है। आदेश जो मिला है वो देश निकाले का नहीं है, वो आदेश है वन में रहने का। तो मुझे वन में रहना है, घर चाहे अपना हो चाहे किसी का हो। और मुनि वेश के लिए आदेश हुआ है माता का, मांगूंगा भी नहीं, स्वार्जित अपने हाथों से लाया हुआ कंदमूल फल इत्यादि ये सब ग्रहण करूंगा। इसलिए निषाद राज तुम कोई चिंता मत करो, राज्यम ममैतत्ते सर्वम, ये सब ठीक है, जो तुम्हारा है मम एतत्, ये सब मेरा है, ते सर्वम मम, जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब मेरा है, बिल्कुल सही है। तुम सखा में वल्लभा, और तुम मेरे परम मित्र भी हो, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। मुझे प्रिय हो, परम प्रिय हो, इसलिए तुम मेरी बात मानो। और अब यहां पर लक्ष्मण से कहते हैं कि बटक क्षीरम आनय, बरगद का वो दूध ला करके जो जटाएं बनाई जाती हैं, भगवान ने मुनि वेश के कारण वो जटाओं में बरगद का दूध लगा करके वो सब जटाएं वैसी बनाई हैं, ऋषि मुनियों जैसी। जलमात्रम तो संप्राश्य, वहां पर गंगा के किनारे रहते हुए महाराज ने केवल उस दिन जल मात्र ग्रहण किया है, गंगा जल। सीतया सह राघव, इस प्रकार से सीता के साथ में लक्ष्मण और राम वो रात्रि गंगा के किनारे वहां पर गुजारी गई। प्रातः काल होकर के हुआ जैसे ही, तो निषाद राज ने गंगा पार जाने के लिए नाव मंगाई। हाँ, बात छूट रही है बीच में। जलमात्रम तो संप्राश्य सीतया सा राघव, आश्रितम कोश पर्णाद्यै शयनम लक्ष्मणेन ही।
वहीं गंगा जी के किनारे कुछ आज से सोने के लिए आसन बनाए गए। यहां पर ये सब सोते हैं, भगवान राम और सीता। लक्ष्मण ने अपना धनुष और बाण लिया। ततो विदूरे परिग्रही चापम, उनसे थोड़ी ही दूर पर लक्ष्मण ने सबाण तूणीर धनु सलक्ष्मण, सलक्ष्मण निषादा, वो निषादराज गो और लक्ष्मण दोनों अपने अपने धनुष लेकर के थोड़ी दूर पर बैठ करके रखवाली करते हैं। रक्ष रामम परितो विपश्यन, चारों तरफ से देखते हुए सुरक्षा में यहां पर ये लोग बैठते हैं। गुहेन सार्धम सशरासनेन, निषाद राजगु के साथ में लक्ष्मण यहां बैठे हैं। बैठे बैठे रात्रि के समय बात चल गई। निषाद राजगु आज भगवान राम को, सीता को पृथ्वी पर सोया हुआ देख करके कहता है, लक्ष्मण ये अच्छा नहीं हुआ। किसी स्थिति में रहने वाली ये जानकी, जिसने जीवन में कभी पृथ्वी पर पैर नहीं रखा होगा, फूलों जैसी शैया पर सोने वाली, मखमली और ये रेशमी वस्त्रों को पहनने वाली, आज ये स्थिति। कैकेयी राम दुःखस्य कारणम विधिना कृता, कहा आज माता कैकेयी इनको दुख देने के, राम को और सीता को दुख देने का कारण बन गई। लक्ष्मण ने यहीं पकड़ लिया, पता नहीं निषाद राजगु दुखित हृदय माता पिता के लिए क्या कह डाले, क्या पता। ये जंगली रहने वाले वनवासी व्यक्ति हैं, इनको मर्यादा और उसका क्या ध्यान। तो लक्ष्मण ने उनकी बात आगे नहीं कहने दी उसको। जैसे ही उसने कहा कि आज माता कैकेयी इनके दुख का कारण बन गई, लक्ष्मण जी ने तुरंत वहीं पकड़ लिया। नहीं निषादराज, कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं होता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे कहा निषादराज, कहां खोए हो तुम? बड़े भैया ने आपको अपना सखा कहा है, आप तो अज्ञान भरी बात मत बोलो। यहां इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। जो जिसको प्राप्त होता है उसे केवल मात्र अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है। कहा कस्य हेतुर दुःखस्य कस्य हेतु सुखस्य वा, यहां पर कौन किसके दुख का कारण है, कौन किसको सुख दे सकता है? कोई नहीं। स्वपूर्वार्जित कर्मैव कारणम सुख दुःखयो, ये जीव के अपने पूर्व अर्जित कर्म होते हैं, जिनका फल जब उदय होता है तब उसको उनके अनुसार सुख और दुख मिलता है। संसार में किसी की गति नहीं है जो किसी दूसरे जीव को सुख या दुख दे सके। ऐसा नहीं होता है कि और करे अपराध को और पाओ फल भोग, ये नहीं होता।
यहाँ अपने किए हुए का ही जीव को प्राप्त होता है। हर व्यक्ति को, हर प्राणी को अपने पूर्वकृत कर्मों का फल ही प्राप्त होता है। उस पूर्वार्जित कर्म के प्रभाव से यहाँ पर शरीर प्राप्ति होती है। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, यहाँ कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, और जो ये सोचता है कि अमुक व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है या अमुक व्यक्ति मुझको सुख दे रहा है, वो कहा वो कुबुद्धि वाला है, उसे बुद्धि है ही नहीं, वो बुद्धिमान नहीं है। अहम करोमीति वृथाभिमान, और जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये उसका अभिमान है और ये वृथा अभिमान है। वो कुछ कर भी नहीं सकता, वो विवश है। व्यक्ति स्वयं कुछ करने में समर्थ नहीं है, अभिमान अधिक करता है, करना तो बहुत थोड़ा रह जाता है। एक कर्मों का प्रभाव जब होता है तो मुझे याद आता है कि कर्म की स्थिति क्या है। कर्म तो रात को चोर भी करता है, डकैत भी करता है, पापी भी करता है या नहीं? क्या वो जानता नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं इसका फल क्या होगा? वो सब कुछ जानता है और फिर भी कर्म करता है। क्यों करता है? इसीलिए करता है कि वो स्वतंत्र नहीं है, यहां भी वो कहीं न कहीं से बंधा हुआ है। पंचदशी में विद्यानंद स्वामी जी ने बताया है चोरी करने वाला और राजदार रता अपि, राजा की पत्नी से प्रेम करने वाला मतलब व्यभिचारी, अपथ्य सेविनश्चौरा, हाँ यही कर्म तीन प्रकार से। अपथ्य सेविनश्चौरा राजदार रता अपि, अपथ्य सेवी जो जानते हैं कि स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है फिर भी खाते हैं। डायबिटीज का मरीज उसे जो है वो मिठाई अच्छी लगती है, जानता है मर जाएंगे। चौरा चोरी करने वाला जानता है कि अगर पकड़े गए तो जूते के हाथ पहना करके और चौराहे पर बालों का मुंडन किया जाएगा। राजदार रता अपि, राजा की पत्नी से प्रेम करने वाला, जार कर्म करने वाला जानता है पकड़े जाएंगे तो सिर काट लिया जाएगा। जानन्तेव स्वानर्थम इच्छन्ति आरब्ध कर्मतः, अपना अनर्थ जानते हैं और फिर भी करते हैं, कहते हैं यही प्रारब्ध है कि उसे उस निमित्त से उसके ऊपर ये आपत्तियां आना है। वही उन्होंने कहा, इशारा दिया है। और दूसरा चीज बतलाई है भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कि अर्जुन जो तुम ये कहते हो कि हम नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, कहते तुम अपने वश में नहीं हो,
प्रकृति ने तुम्हें क्षत्रिय शरीर दिया है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, युद्ध तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये प्रकृति नियोजित है। तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। शत्रु जब तुम्हें आहूत करेगा, आवाज देगा, तुम क्षत्रिय हो, तुम पीछे नहीं हट सकते, युद्ध करना पड़ेगा तुमको, तब करोगे। और देखो, संसार में काम, क्रोध, लोभ, ये ऐसी वस्तुएं हैं, इनके कारण ही व्यक्ति को कार्य करने पड़ते हैं। ये बलाद इव नियोजिता, ये बलपूर्वक तुम्हें काम में लगा लेते हैं। दो, अब तीसरा व्यक्तित्व वो होता है, न तो अपनी इच्छा है और न कोई कर्म उस तरीके से है, अनिच्छा भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है, और फिर भी कार्य होता है दूसरे की अनुकूलता पाने के लिए। ये व्यक्ति मेरे अनुकूल हो जाए, तब कार्य हो जाता है। ये सब मिलाकर क्या है, कहां पर स्ववश है? परवश जीव स्ववश भगवंता, केवल परमात्मा ही स्ववश है, जीव हर समय परवश है। तो कहा निषाद, यहां पर कोई किसी को सुख दुख देने वाला है नहीं, और जो ये कहता है कि मैं करता हूं, कहा नहीं, स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोका, ये सारा संसार ही जो है, संपूर्ण लोकों में जो भी सृष्टि है, ये अपने किए गए कर्मों के बंधन में बंधी है, जो पहले से करके आए हैं, सब उसी में बंधी है। ये शरीर भी पहले के किए हुए कर्मों के फल स्वरूप मिला है, नहीं तो सृष्टि में सब मनुष्य शरीर वाले ही होते। कुकर, शूकर, खर, ये सब क्यों होते? पशु पक्षी क्यों होते? चिड़िया क्योनिया क्यों होती? सब मनुष्य ही ना होते? नहीं, पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनके अनुसार ही ये शरीर मिलता है, और फिर उसके अनुसार ही ये सब कार्य होते हैं। सुहृद मित्र अरि उदासीन द्वेष मध्यस्थ बांधवा, यहां मित्र, शत्रु, उदासीन, ये सब प्रकार के मित्र और बांधव सब मिलते हैं। स्वयं एव आचरण कर्म तथा तत्र विभाव्यते, और हम अपने अनुसार कार्य करते हुए उनको इस प्रकार से बना लेते हैं, किसी को मित्र मान लेते हैं, किसी को शत्रु मान लेते हैं। ये सब अपने किए हुए का फल है। इसलिए निषाद, तुम शोक मत करो। यहां संसार की ये स्थिति है कि प्रारब्धवश जो भी समक्ष आ जाए, वो चाहे सुख के रूप में हो और चाहे दुख के रूप में हो, उसको एक ही भाव से ग्रहण करो। जिस भाव से दुख को और सुख को ग्रहण करते हो, उसी भाव से दुख को भी ग्रहण कर लो। एवं स्वस्थ मना भवेत, इस प्रकार से अपने मन को स्वस्थ रखो, अपने में स्थिर रखो। और निषाद, मुझे कोई कष्ट नहीं है, न में भोगागमे वांछा। लक्ष्मण कह रहे हैं निषाद से, निषाद तुम क्यों दुखी होते हो जब मुझे कोई आकांक्षा वांछा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है भोगों के लिए। न में भोग विवर्जने, और भोग छूट जाने पर भी मुझे कोई दुख नहीं है। कष्ट हो तो मुझे हो कि मुझे भोग मिल रहे थे, वो मेरे भोग छूट गए,
मुझे तो कोई कष्ट नहीं है। आगच्छत्वथ मागच्छत्व वशगो भवेत्। अब जब इच्छा ही नहीं है तो भोग आए या ना आए क्या अंतर पड़ता है? क्या अंतर पड़ रहा है? जिस वस्तु की कोई इच्छा ही नहीं है वो मिले न मिले क्या अंतर पड़ता है? और निषाद जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो समय आने पर वैसी ही परिस्थिति बना देते हैं और वो अपना परिस्थिति बना करके वैसा फल देते हैं। इसलिए अलम हर्ष विषादाभ्याम, अरे इसका सुख दुख के लिए हर्ष विषादाभ्याम अलम, छोड़ो इनको। न सुख को देख करके फूलो और न दुख को देख करके रो, हो गया सब अलम। ये सब विधाता द्वारा निर्मित है। वही विधि विधान का मतलब क्या है? प्रारब्ध के द्वारा निश्चित है। यह तद अलंघ्यम सुरासुरई, और ये अलंघ्य है, इसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। चाहे सुर हो चाहे असुर हो, और मनुष्य की तो गिनती क्या है। कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो और चाहे दैत्य हो। वही पंचदशी में ही उन्होंने कहा है स्वामी विद्यारण्य जी ने कि अवश्यम भावी भावानाम प्रतीकारो भवेद यदि। अवश्यम भावी जो है, होनहार जो है, प्रारब्धवश जो मिलना है, अगर उसमें कुछ उलट फेर हो सकता, प्रतीकारो भवेद यदि तदा न दुख लिप्येरन नल राम युधिष्ठिरा। उन्होंने 3 नाम अलग अलग ले दिए। नल मनुष्य के रूप में, राम स्वयं परमात्मा, और युधिष्ठिर दोनों तरफ की स्थिति में, देवता भी और मनुष्य भी। कहा अगर प्रतिकार हो सकता, उसका कोई अतिक्रमण कर सकता, तो इन 3 लोगों को दुख नहीं उठाने पड़ते। तो ये अनतिक्रम्य है, इसका उल्लंघन नहीं हो सकता। और जिसने शरीर धारण किया है, लक्ष्मण कहते हैं निषाद से, उसे सुख दुख लगा ही रहेगा और लगा रहता है। कहा इस मिश्रित कर्म के कारण ही तो ये मनुष्य शरीर मिला है। शरीरम पुण्य पापाभ्याम उत्पन्नम सुख दुखवत। अन्यथा मोक्ष नहीं हो जाता। जो कर्म का फल भोग शेष है, उसके कारण ही ये सुख दुख देने के लिए ही या प्राप्त करने के लिए ही शरीर मिलता है, और वो मिला है। सुखस्यानंतरम दुखम, दुखस्यानंतरम सुखम। अरे सुख के बाद में दुख आता है, दुख के बाद में फिर सुख आता है, ये चक्र चलता रहता है। जंतु नाम अनुल्लंघ्यम, इसका उल्लंघन नहीं हो सकता। सुख मध्य स्थितम दुखम, जो सुख बहुत सा उठा रहा है, आप समझ लीजिए इसके बीच में दुख भी आएगा। सुख के मध्य में ही दुख की स्थिति है, और दुख मध्य स्थितम सुखम, और दुख के बीच में सुख की स्थिति है। जिसने दुख उठा लिया, आप समझ लीजिए उसको सुख मिलेगा अवश्य। ऐसा नहीं हो सकता कि सुख ही सुख मिले या दुख ही दुख मिले, ऐसा होता ही नहीं।
द्वयम अन्योन्य संयुक्तम, ये सुख और दुख ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमेशा साथ साथ रहते हैं। प्रोच्यते जल पंकवत, जैसे जल जहां होगा वहां कीचड़ जरूर होगा। मिट्टी और जल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जल है तो कीचड़ होगा, कीचड़ है तो उसमें जल है। इसलिए निषाद राज, धैर्य रखो, इतना शोक करने की आवश्यकता नहीं है। न हृष्यन्ति न मुह्यन्ति सर्वं मायेति भावनात्, यही तो ईश्वर की माया है, यही तो जानना है। और जानना क्या है संसार में आकर के? निषाद राज, इस शोक करने का अवसर नहीं है, ये सब ईश्वरी माया है। सृष्टि चक्र ऐसे ही चलता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जिसकी निर्मित है, जिसने बनाई है, वो जिस प्रकार से इसको चलाता है, ये मशीनरी वैसे ही चलती है। इसमें हम आप कुछ कर नहीं सकते, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ये तो वो बनाने वाला इंजीनियर ही इसमें मॉडल में परिवर्तन कर सकता है, अन्यथा और कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार से बातचीत करते हुए रात्रि पार हो गई, प्रातःकाल होता है। भगवान राम ने उठ करके पुनः गंगा स्नान किया, स्नान करके नित्य क्रिया करके उसके बाद में निषाद राज से कहा कि नाव मंगाओ, चलना है उस पार। निषाद राज ने नावों की व्यवस्था की और नाव में बैठा करके चलते हैं। मध्य धारा में सीता जी गंगा जी की प्रार्थना करती हैं, देवी गंगे नमस्तुभ्यम, भगवती आपको प्रणाम है। निवृत्ता वनवासता, जब संपूर्ण कार्यक्रम संपन्न होकर के 14 वर्षों का वापस आएंगी, रामेण सहिता हम त्वाम लक्ष्मणेन च पूजये, तो उस समय फिर लक्ष्मण सहित भगवान के साथ में हम आपकी पूजा करेंगे। सीता जी ने आज ये निवेदन किया। जाकर के पार उतर करके भगवान ने बहुत अनुनय विनय करके निषाद राज को वापस किया। कहा सखा अब जाओ। उसने बहुत कुछ कहा कि हम चलेंगे, पर भगवान ने उसको वहां से विदा कर दिया। कहा अब तुम जाओ, अब वापस में आने पर भेंट होगी। निवर्तयामास गुहम, गुहम निवर्तयामास, निषाद राज गुह को वापस कर दिया और स्वयं आगे चल के महाराज प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचते हैं। आश्रम पर पहुंचकर बाहर जो बटुक थे खड़े ब्रह्मचारी महर्षि के, उनको कहते हैं कि जाओ महर्षि को सूचना करो कि राम लक्ष्मण सीता सहित आए हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। वो जाकर के अंदर सूचना देता है। महर्षि भरद्वाज जी आश्रम से बाहर निकलकर इनका स्वागत करते हैं। जाकर के आश्रम में बिठाया, यथोचित सत्कार किया, समयोचित और यथोचित सत्कार किया। कहने लगे कि राम अब कुछ अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी कृपा से ही तुम्हें कुछ मैं जानता हूं।
जो घटनाएं घटित हो गईं वो सब मुझे विदित हैं, क्या हुआ कैसे हुआ। पर ये मेरे भाग्य हैं जो इतने वर्षों की साधना के बाद में आपने चल करके और मुझे मेरे घर पर ही आकर के दर्शन दिए। यदर्थम अवतीर्णोसी, महाराज मैं जानता हूं कि आपका अवतार किस कारण से हुआ है, इसलिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपका ही के द्वारा ही सब बनाया गया है, विधान भी आपका है, करना भी आपको है, तो ठीक है। जैसा रूप बनाया है उसके अनुसार कार्य तो करना ही है। आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, आपने मुझे दर्शन दिए, आज मैं कृतार्थ हो गया। जब इतना भरद्वाज जी ने कहा, प्रणाम करने लगे, तो राम कहते हैं कि महर्षि अनुग्राह्यास्त्वया ब्रह्मन्, हे ब्राह्मण देवता अब मेरे ऊपर अनुग्रह करो, कृपा करो। वयम क्षत्रिय बांधवा, महाराज जब आपने कहा है कि जैसा वेश बनाया है वैसा ही नाटक होना चाहिए, तो वयम क्षत्रिय बांधवा, अब महाराज हम क्षत्रिय शरीर में हैं, तो अब आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, अब हमको ही प्रणाम करने दीजिए। इस प्रकार से कहकर के महाराज रात्रि विश्राम वहां किया। प्रातः काल उठ करके भरद्वाज जी ने 2 शिष्य साथ में कर दिए, जाकर के वहां से आगे बढ़े, यमुना पार की। यमुना पार करके राम लक्ष्मण और सीता आगे बढ़ते हैं, वो दोनों शिष्य वापस आते हैं। आगे चल करके प्रयो चित्रकूटाद्रिम वाल्मीकेर यत्र आश्रमः, भगवान आगे बढ़ते हैं, चित्रकूट के पास में ही विंध्याचल की तलहटी में महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है, वहां पहुंचते हैं। जाकर के महाराज ने, तीनों लोगों ने, राम लक्ष्मण और सीता ने महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम किया। दृष्ट्वैव सहसोत्तस्थौ विस्मयानिमिषे क्षणः आलिंग्य परमानंदम रामम हर्षाश्रुलोचनः। आज त्रिमूर्ति को देख करके महर्षि की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए, आंसू भरे, अश्रुलोचना, आंखों में आंसू लेकर के आ गए। लेकर के आश्रम में बैठालते हैं, आदर सत्कार करते हैं, भोजन कराते हैं। फलमूल मधुर भोजित्वा च लालितः, जो वहां पर वन में उपस्थित मुनि आहार है ऋषियों मुनियों की योग्य, उसकी व्यवस्था करके इनको भोजन आदि करवाते हैं, बैठते हैं, फिर बात होती है। राम ने कहा, महर्षि पिताजी की बात मान करके हम घर से चले हैं और अब वन में निवास करना है। आप इधर का सब जानते हैं,
तो मेरे रहने योग्य कोई निवास स्थान ऐसा बताएं। सीतया सहिता कालम किंचित तत्र नयाम्य हम। राम कहते हैं कि जाना तो मुझे दंडकारण्य तक है, पर कोई ऐसा स्थान बता दें जहां पर थोड़े समय के लिए हम रह लें। इतना चल के आए हैं, थोड़ा विश्राम आवश्यक है। ये जब कहा तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम, ये तुम पूछते हो, तुम कह रहे हो कि मैं कहां रहूं। तुम पूछो, आप पूछ रहे हैं, तुम पूछो कि मैं रहूं कहां, और मैं पूछत सकुचाऊं। और महाराज मुझे संकोच लग रहा है। पूछे हो मोहि की रहूं कहां, और मैं पूछत सकुचाऊं। और जहां न हो तहां देहूं कहे, तुम्हें दिखा वहीं ठाऊं। महाराज अब मैं बताऊं आपको कि कहां रहना है। अरे कोई है स्थान जहां तुम नहीं हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भोलेनाथ कहते हैं। सर्वत्र समान रूप से हर स्थान पर आप रहते हैं, तो आपको हम बताएं कहां रहना है। आप हैं कहां नहीं। त्वमेव सर्वलोकानां निवास स्थान उत्तमम। इस संपूर्ण लोक की स्थिति तो आप में है। आप इसके अंदर भी हैं, आप इसके परे भी हैं, जो कुछ भी हैं आप हैं। तवापि सर्वभूतानि निवास सदनानि ही। और संपूर्ण प्राणियों के जीव मात्र के अंदर भी आप ही हैं। इस संपूर्ण लोकों की स्थिति आप में, और संपूर्ण इस प्रपंच में भी स्थिति आपकी। तो अब मैं कहां से बताऊं कहां जाएं आपको। ठीक है, आपने जो पूछा है समयानुकूल ठीक है। जगुपे खन तुम देख निहारे, कहा इस सृष्टि प्रपंच के दृष्टा तुम ही तो हो। दृष्टा मात्र तुम हो, और सब ये प्रपंच है। बेजे हरि शंभु नचावनिहारे, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, सबको नचाने वाले तुम हो। राम तुम्हार, राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। तुम्हारा स्वरूप वाणी मन बुद्धि सबसे परे। अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कहा। जिसका पार वेद वाणी भी नहीं पाती, वेद भी नहीं पाते, वो भी नेच 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 करके चुप हो जाते हैं। क्या आपने पूछा है,
लौकिक मार्ग का अनुसरण किया है, तो राम अब लौकिक मार्ग का अनुसरण करते हुए ही मैं तुम्हें उत्तर देता हूं। ऐसे स्थानों पर आप रहो। आपने एक स्थान पूछा, मैंने स्थान बता रहा हूं। शांतानाम समदृष्टीनाम अद्वेष्टृणाम च जंतुषु त्वामेव भजता नित्यम हृदयम तेजि मंदिरम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बताए हैं 13 स्थान 14 स्थान, उनकी बात अब यहाँ पर न लेकर के यहाँ जो है वो आपके समक्ष रखते हैं। महर्षि कहते हैं कि जो प्राणी शांता नाम शांत हैं, समदृष्टि नाम जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, एक ही भाव से देखते हैं, अद्वेष्टिनाम च जंतुषु जो किसी भी अन्य प्राणी से द्वेष नहीं करते, त्वामेव भजता नित्यम और जो तुम्हारा ही चिंतन करते हैं सदैव, हृदयम तेजि मंदिरम उनके हृदय में उनके मन में आप सदैव निवास करें, प्रथम निवास। ऐसे व्यक्तियों के हृदय में आप निवास करें। धर्माधर्मं परित्यज्य धर्माधर्मान् परित्यज्य त्वामेव भजतो निशम। यहां धर्म और अधर्म परित्यज्य कहा है, छोड़ना। धर्म क्या छोड़ा जाता है? नहीं। अधर्म छोड़ा जा सकता है पर धर्म तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो यहां कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, क्या करना चाहिए, क्या करना है, इसका चिंतन छोड़ दे। जो व्यक्ति कर्तव्यों को भी छोड़ चुका है और अकर्तव्यों को भी छोड़ चुका है, यानी कर्म मार्ग में बंधा हुआ नहीं है, प्रारब्धवश जो मिल जाता है उसको उसी प्रकार से करता हुआ चलता है, ऐसे व्यक्तित्व त्वामेव भजतो निशिम और सदैव तुम्हारा ही भजन करते हैं, तुम्हारा ही चिंतन करते हैं। दूसरा स्थान कह रहे हैं आपके लिए ये है, ऐसे व्यक्तियों के हृदय में आप निवास करें। सीतया सहते राम तस्य हृत सुख मंदिरम। ऐसे व्यक्तियों के हृदय में आप सीता के सहित निवास करें। तीसरा, त्वन्मंत्र जाप को यस्तु। राम जो तुम्हारे नाम मंत्र का ही जप करने वाले हैं, त्वामेव शरणं गता और केवल तुम्हारी ही शरण में है, अनन्य भाव से, जिनकी नजर में दूसरा कोई है ही नहीं। उत्तम के मन उत्तम के बस असमन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। वो उत्तम है जो ये समझ ले कि आपके सिवा शरण लेने योग्य और कोई है नहीं। यही अनन्य भाव कहा जाता है। जिसकी नजर में अन्य न हो, जिसकी दृष्टि में कोई अन्य न हो, वो अनन्य भाव से तुम्हारी शरण में है। तुम्हारे मंत्र का जो निरंतर जप करता है, नाम मंत्र का, निर्द्वंद्व, जिसके पास द्वंद्व का अभाव है। द्वंद्व क्या होता है? जोड़े वाला। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, इन सब की चिंता जिसने छोड़ दी, मित्र शत्रु, इन सब का भाव जिसने त्याग कर दिया, निष्प्रहस्तस्य और जिसे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है, अनायास जो प्राप्त हो जाए उसमें ही संतुष्ट।
कोई स्पृहा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं। हृदयम ते सुमंदिरम, ऐसे व्यक्तियों के हृदय आपके रहने योग्य हैं, उनके हृदयों में आप रहें। अगला, निरहंकारिणः शांता, जो निरहंकारी है, जिन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। विद्या, बल, रूप, ऐश्वर्य, किसी का अहंकार नहीं है। शांता, ये राग द्वेष विवर्जिता, और सदैव शांत रहने वाले हैं। न किसी के प्रति राग है, अत्यंत प्रेम है, और न किसी के साथ में द्वेष है, कुछ नहीं, सब एक जैसे। न आने का सुख, न जाने का दुख। समलोष्टास्म कनकास्तेषाम, जिनकी दृष्टि में सोना, लोहा, मिट्टी सब बराबर है, किसी से कुछ, बराबर का मतलब किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है, आवश्यकता नहीं, निष्प्रहा जो कह दिया। तेषाम ते हृदयम गृहम, ऐसे व्यक्तियों के हृदय में आप रहे। अगला, त्वयि दत्त मनोबुद्धिर, जिनकी मन और बुद्धि आपके ही चरणों में लगी है, वो आपको ही दे चुके हैं। त्वयि दत्त, जिन्होंने अपना मन और बुद्धि सब कुछ आपको ही दे दिया है। गोपियों के लिए आया है कृष्ण ग्रहीत मानसा, जिनके मन को कृष्ण ने ले लिया है, ग्रहण कर लिया है। तो लिया तो तभी है जब दिया है, और प्रभु हैं, वो स्वयं भी ले सकते हैं, वो तो उनकी बात है। तो यहां है त्वयि दत्त मनोबुद्धि, जिन्होंने अपना मन और बुद्धि आपको दे दिया। यह संतुष्ट सदा भवेत, और सदैव संतुष्ट रहते हैं। जब मन और बुद्धि आपको दे दिया तो आप जाने आपका काम, फिर तो मन बुद्धि उनके पास है नहीं, और मन और बुद्धि का ही ये तमाशा है। हानि लाभ ये सब सोचना, कल्पना करना, ये सब क्या है? मन और बुद्धि, इन्हीं के व्यापार हैं, इन्हीं की वृत्तियां हैं ये सब। तो जब वो आपको समर्पित कर दिया, फिर बाकी क्या है? त्वयि संत्यक्त कर्म, जो कुछ भी कर्म करते हैं वो त्वयि संत्यक्त कर्म, आपके लिए छोड़ दिए। कबीरदास जी नहीं कहते हैं, साधव सहज समाधि भली, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, और जोई जोई करऊं सो पूजा, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, जानो धर्म न दूजा। जो कुछ भी करते हैं यद्यत करोमि तत्कर्म, वो सब आपको समर्पित है। यद्यत करोमि तत्सर्वम त्वमेव समर्पय, सब तुम्हारे लिए है, कुछ नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। इदम न मम। तन मनस्ते शुभम ग्रहम, उन ऐसे व्यक्तियों के मन जो है, जो उनका हृदय है, उसमें आप रहें, सुखपूर्वक रहें। यो न द्वेष्ट्य प्रियम प्राप्य, जो व्यक्ति
अपने विपरीत परिस्थिति प्राप्त होने पर भी दुखी नहीं होता, या अपने अनुकूल व्यक्ति या अपने प्रतिकूल व्यक्ति के सामने आने पर द्वेष नहीं करता। इच्छा नहीं है, अप्रिय है और समक्ष आता है तो द्वेष नहीं है। आगे आगे बस बात खत्म है। प्रियम प्राप्य न हृष्यति, और प्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर प्रसन्न नहीं होता। दोनों स्थितियों में समान रहता है। ऐसा व्यक्तित्व सर्वम मायेति निश्चित्यो, जी सुख दुख का आना जाना ये समझ लेता है कि सब माया का है कार्य। ये सब सर्वम मायेति निश्चित्यो त्वाम भजे तन्मनोग्रहम, ये सब सोच करके इसका त्याग कर देता है। अरे ये तो सब माया है, इसके पीछे मत पड़ो। ये जिसके हृदय में भाव होता है वो छोड़ करके आपका भजन करता है, आपका चिंतन करता है, उनके हृदय में आप निवास करें। षड्भावादि विकारान्यो, यहीं पर फिर आया कि 6 प्रकार के विकार होते हैं। षड भावादि विकारान्यो देहे पश्यति नात्मनि, इस सृष्टि प्रपंच में जो कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है उसमें 6 विकार होते हैं। कौन कौन से? जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षयते और विनश्यति। कई स्थानों पर आया है, निरुक्त में ऐसे ही आया है। ये 6 विकार भाव विकार कहे जाते हैं। जो हमें जिसका भाव दिखाई, अस्तित्व दिखाई पड़ रहा है वो जायते, उत्पन्न होने वाला, फिर अस्ति, उसका अस्तित्व सामने इंद्रियों से अनुभव हो रहा है, और विपरिणमते यानी उनमें क्षण क्षण परिवर्तन होता है। उसके बाद में वर्धते, बढ़ता है, अपक्षय, क्षीण होता है, और अंत में विनश्यति। ये विकार होते हैं, षड्भाव विकारा। कहा कि जो ये देखता है कि ये सब विकार इस शरीर के हैं, देह षड्भावादि विकारान्यो देहे पश्यति न आत्मनि, ये विकार जो व्यक्ति शरीर में देखता है आत्मा में ये विकार नहीं है, ऐसा जानता है। क्षुत्रट सुखम भयम दुखम प्राण बुद्ध्योर निरीक्ष्यते। क्षुधा, भूख प्यास, सुख, भय, दुख, ये सब चीजें जो हैं प्राण और बुद्धि तक ही सीमित है। भूख प्यास जो लगती है ये प्राणों का धर्म है। शरीर में जो ये प्राण रहते हैं, प्राण कौन सा है? प्राणापान उदान समान व्यान, ये 10 प्रकार से जो प्राण बताए गए हैं, ये वायु, इनका कार्य है। ये इनका लक्षण ये भूख प्यास लगना है। सुखम भयम दुखम, मन और बुद्धि तक जाते हैं। इन्हीं के सब धर्म हैं। और जो इनका दृष्टा है, सबको देखने वाला है, मैंने बताया था पहले भी आपको
कि वो तो फिर अलग है। वो पुरुष, वो परब्रह्म परमात्मा जब स एक क्षत एको हम बहुश्याम इस प्रकार से इच्छा करता है, तब उसकी शक्ति जो प्रकृति है उसके अनुसार, जो सांख्य दर्शन के अनुसार प्रथम तत्व उत्पन्न होता है, वो महातत्व है। व्यष्टि रूप में, व्यक्ति के रूप में वही बुद्धि कहलाती है। समष्टि सृष्टि प्रपंच के रूप में वही महातत्व कहलाता है। अज्ञान वहीं से प्रविष्ट होता है, आभास भ्रम संदेह वहां से ही प्रवेश करता है। जैसे जल में या दर्पण में व्यक्ति का प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविकता नहीं है, वो आभास है। वो मुझे अज्ञान वश सही मालूम पड़ता है कि हाँ ये मैं हूं। वो जो अज्ञान वहां से घुसता है, बस उसी की ये सब संकल्पना है और वही बुद्धि से लेकर आगे चलती है। इसी कारण से जो ये जान लेता है उसका संसार धर्मैर निर्मुक्त, संपूर्ण सांसारिक कर्तव्यों से वो मुक्त हो जाता है। तस्य ते मानसम गृहम, ऐसे व्यक्तियों के हृदय आपके लिए उपयुक्त रहने योग्य स्थान है महाराज, वहां रहो आप। और लीजिए कि पश्यन्ति ये सर्वगुहाशयस्थम त्वाम चिद्घनम सत्यमनंतमेकम। उस जो संपूर्ण प्राणियों के अंतर्गत आपको ही देखते हैं, जो व्यक्ति, जो संत कह लें, जो भी कह लें उनको, जो जीव हैं, प्रत्येक जीव में आपको ही बैठा हुआ देखते हैं। सत्यम अनंतम एकम, ऐसे आपको सर्व गुहा से स्तंभ पश्यन्ति, ये सबके हृदयों में आपको ही बैठे हुए देखते हैं। अलेपकम सर्वगतम वरेण्यम, आप निर्लेप हैं, संपूर्ण प्राणियों के अंदर रहने वाले हैं, वरेण्य हैं, वर देने में समर्थ हैं, वर्ण करने योग्य हैं। तेषाम हृदब्जे सहसीतयावस, जो इस प्रकार से आपका दर्शन प्रत्येक प्राणी के अंतर्गत करता है, उसके हृदय में आप सीता के साथ में निवास करें। निरंतराभ्यास दृढ़ीकृतानाम त्वत्पाद सेवा परिनिष्ठितानाम, जिनकी संपूर्ण भाव से निष्ठा आपके चरणों की सेवा में है, आपकी भक्ति के लिए निरंतर अभ्यासशील रहते हैं, निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। दृढ़ीकृतानाम, दृढ़ भाव से आपकी भक्ति पर स्थित है, अभ्यास में लगे रहते हैं। त्वन्नाम कीर्त्या हत कल्मषाणाम, आपके नाम के कीर्तन के द्वारा जिन्होंने अपने समस्त पापों का नाश कर डाला है, आपके नाम संकीर्तन के जिनके समस्त पाप जुड़ चुके हैं, सीता समेत गृहम हृदब्जे, ऐसे व्यक्तियों के हृदय रूपी कमल में आप सीता के साथ में निवास करें। राम, वाल्मीकि जी आगे कहते हैं, ये स्थान दिए हैं वाल्मीकि जी ने। राम त्वन नाम महिमा वर्णते केन वा कथम, भगवान को निवास स्थान बतला करके अब उनके नाम की महिमा बतलाते हैं। कहा आपका तो जो है
आपने तो जिसका उद्धार किया उसका किया, आपके नाम ने जाने कितनों के उद्धार कर दिए। और कहा महाराज उसके तो महिमा का वर्णन नहीं हो सकता कि कितने लोगों को तो या तो तारिता अयोध्या, आपने तो केवल मिलने वालों का उद्धार किया है और तुम्हारे नाम ने असंख्य जीवों का उद्धार कर दिया। कहते हैं राम अधिक नहीं कहूंगा, मैं अपनी ही बात सुनाता हूं। आपके नाम के प्रभाव से आज मेरी ये स्थिति है जो आपके दर्शन हो रहे हैं। अहम पुरा किरातेषु किरातै सह वर्धिता। राम मेरा जन्म मात्र द्विजत्व में शूद्राचार रता सदा। मेरा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ था, पर स्थिति कुछ ऐसी बनी कि मेरा पालन पोषण किरातों ने किया। जंगली कोलभील किरात जो होते हैं वहां मेरा रहना हुआ और वहां मेरा पालन पोषण हुआ। तो जो वहां कार्य होता था वही मैं करता था। शूद्राचार रता सदा, शूद्रों का आचरण ही मैं करता था। जन्म मात्र द्विजत्व, जन्म मेरा ब्राह्मण के यहां हुआ था। उस समाज में रहते हुए मेरा विवाह भी शूद्र वर्ण की कन्या से ही हुआ था। वहां मेरे बहुत से पुत्र थे और बंधु बांधव बहुत बन गए थे वहां पर। कहते हैं कि वहां पर रह करके मैं चोरी, ठगना, हत्या इत्यादि यही कार्य करता था। मेरा प्रभाव यह था कि उस वन से, उस मार्ग से लोग निकलने में डरते थे। धनुर्बाण धरो नित्यम जीवानाम अंतकोपमः। धनुष बाण में धारण करता था और कोई जीव मुझसे बच के नहीं जा सकता था। मैं काल स्वरूप था। एक दिन की घटना है, एकदा मुनयः सप्त दृष्टा महति कानने। 7 ऋषि आते हुए मुझे दिखाई पड़े। जैसे मैंने देखा तो मैं भी उनके पास पहुंचने के लिए हुआ कि हाँ कुछ मिलेगा। जब मैं उनके पास तक पहुंचने को हुआ, उन्होंने रोक दिया कि ठहरो, तुम मेरे पास क्या करने आ रहे हो। सप्तर्षियों ने कहा ठहरो, यहां मेरे पास क्या है। ऋषि मुनि थे, उनके पास कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा यहां क्या करने आ रहे हो। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम, मैंने उनको उत्तर दिया कि मेरी आजीविका ये है, वही मैं कार्य कर रहा हूं। मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है। उनका पालन पोषण करने के लिए मुझे जो भी वस्तु की आवश्यकता होती है वो मैं इसी प्रकार पूर्ण करता हूं। जो यहां से निकलता है उसको लूट करके, नहीं देता है तो हत्या करके प्राप्त करता हूं। ये जो कहा उनको जो मैंने कहा, तो उन्होंने पूछा तुम्हारे घर में कौन है। तो मैंने कहा कि पुत्र दारा दया संते बहवो में बुभुक्षिता। का मेरे पीछे मेरे परिवार में पुत्र, पत्नी और बहुत से बंधु बांधव हैं जो भूखे हैं, उनकी व्यवस्था मुझे करनी पड़ती है। कहा अच्छा। ऋषियों ने कहा अच्छा एक बात बताओ, हम लोग यहीं बैठते हैं, हम लोग यहीं बैठते हैं और तुम जाकर के अपने परिवार वालों से ये पूछो
यो यो मया प्रतिदिनम क्रियते पाप संचय। महर्षियों ने मुझसे कहा, राम, कि अपने परिवार में जाकर के ये पूछो कि जो मैं तुम्हारा सबका पेट भरने के लिए पाप कर्म भी करता हूं, कर्म करने का मतलब पाप संचय, मैं पाप भी करता हूं, यूयम तद भागिनः किम वा, तो तुम सब लोग उसमें भागी हो कि नहीं हो। नेति वेति पृथक पृथक, कहा कि अलग अलग नहीं, सबसे, हाँ वो एक साथ नहीं, सबसे अलग में एक एक करके सबसे पूछना कि जो मैं तुम लोगों का पेट भरने के लिए, तुम्हारा पालन करने के लिए प्रतिदिन कार्य करता हूं और अशुभ कार्य करता हूं, पाप संचित करता हूं, इसमें तुम मेरे भागीदार हो कि नहीं, कि खाने के लिए हो, ये पूछ के आओ। वयम स्थास्यामहे तावद, ऋषियों ने कहा मैं यहीं बैठा हूं, हम सब यहीं बैठे हैं, इतना पूछ के आओ, फिर मुझे बतलाओ आकर के। तथेति उक्त्वा गृहं गत्वा, वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैंने उनसे कहा ठीक है महाराज, और मैं वैसे ही वापस गया अपने घर, और मैंने जाकर के प्रत्येक से अलग अलग पूछा। तो जब मैंने प्रत्येक से पूछा अलग अलग, तो सबका कुल मिलाकर के उत्तर यही था कि पापम तवैव तत् सर्वम। उन्होंने कहा पाप से हमें क्या मल लेना देना है, वयम तो फल भागिना। उन्होंने उत्तर दिया कि तुम कुछ भी करो, ये मेरा पेट भरने का, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दायित्व तुम्हारा है। अब तुम कैसे करते हो या कैसे करोगे ये तुम जानो, क्या करते हो उसके फलभागी तुम, और जो लाते हो यहां पर उससे हमारा जीवन निर्वाह होता है। तो कहा पापम तवैव तत् सर्वम, अगर तुम पाप कमाते हो तो वो तुम्हारा सब कुछ है, वयम तो फलभागिना, हम तो केवल अपनी आवश्यकता पूर्ति के भागी हैं। अब तुम कैसे करते हो तुम जानो। ये जब मैंने बात सुनी राम, तो अब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, हृदय विदीर्ण हो गया कि हम जिनके लिए मर रहे हैं, जिनके लिए पाप कर्म कर रहे हैं, और वो मेरे पाप कर्म में कोई हिस्सा लेने को तैयार नहीं है। धन ले लेंगे, भोजन ले लेंगे, वस्त्र लेंगे, सब कुछ लेंगे, पर मेरे कर्म फल में भागीदार कोई नहीं, वो मुझे अकेले ही भोगना पड़ेगा। तच्छ्रुत्वा जात निर्वेदो, कहते हैं राम बस वहीं से जात निर्वेदो, वैराग्य हो गया। क्या हम कर रहे हैं इस संसार सागर में, दौड़ते भागते, किसके लिए मरते जूझते, हम क्या कर रहे हैं। अरे आज हम अपनी आप की ले लें स्थिति, कोई समझ सकता है कि हम किसके लिए, परिवार के लिए क्या क्या कर रहे हैं। वो तो कह देता है कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे तो भोजन चाहिए, चाहे जैसे लाओ। वही स्थिति वाल्मीकि जी कहते हैं कि मेरी आंखें खुल गई वहां से। ये कहलाने के लिए मेरे पुत्र हैं, मेरी पत्नी है, मेरे पिता हैं, मेरे माता हैं, मेरे बंधु हैं, बांधव हैं, ये सब हैं,
खाने पहनने और खाने के लिए, भोग करने के लिए सब हैं, और कर्म फल के भागी कोई नहीं है। मैं वापस रोता हुआ आया और ऋषियों के चरणों में गिर पड़ा कि महर्षि आप रक्षा करें हमारी। हम आज तक ये समझ ही नहीं पाए कि हम क्या कर रहे थे। अब हमारा क्या होगा? रक्षध्वम माम मुनिश्रेष्ठा, महाराज हमारी रक्षा करो। कच्छन्तम निर्याणवम, महाराज मैं तो नरक में ही जा रहा हूं, नरकों के समुद्र में पड़ गया हूं। इतने हमने कुकर्म किए हैं, मेरा उद्धार कैसे होगा? वाल्मीकि जी कहते हैं ऋषियों ने मुझे उठाया, उठा करके सांत्वना दी। कहा कि सत्संग जो है, संतों का संग, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। संत अगर मिल गए, नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है कि संतों का संग साथ जो है वो अमोघ होता है, व्यर्थ नहीं जाता। आज ये सत्संग इतनी क्षण मात्र का सफल हो गया। ऋषि कहते हैं कि तुम हमारे संपर्क में आ गए, इसलिए तुम्हारा ये सत्संग सफल हो गया। हम तुम्हारे लिए विचार करते हैं। कहा तुम, हम मंत्र देते हैं उसका जप करो। और सातों महर्षियों ने आपस में विचार करके वाल्मीकि जी को एक मंत्र दिया। अभी इनका वाल्मीकि नाम नहीं है यहां पर। इनको मंत्र दिया। देखिए, मंत्र चिल्लाने वाला नहीं होता, और मंत्र में ये देखा भी नहीं जाता कि ये कैसा है। जैसा गोस्वामी जी ने नहीं लिखा, उल्टा नाम जपत जग जाना। एक ही मंत्र जैसे गायत्री, ये लोग चिल्लाते हैं माइक पर, चिल्ला रहे, चिल्लाने से मंत्र नहीं होता है। मंत्र गोपनीय होता है, गुप्त होता है, और जो भी गुरु के मुख से निकलता है वही मंत्र होता है। कोई उसमें ये कल्पना नहीं है। गुरुमुखाद निसृते मंत्रा, गुरुमुख से जो भी निकलता है वही मंत्र है। महर्षियों ने, सप्तर्षियों ने मंत्रणा करके मंत्र दे दिया कि तुम जीवन में ऐसा करते रहे हो। इत्युक्त्वा राम ते नाम। अब जानते हैं वाल्मीकि उस समय कह रहे हैं, वाल्मीकि बता रहे हैं कि राम मैं उस समय जानता भी नहीं था कि ये क्या कह रहे हैं और उसका तात्पर्य क्या है। आज समझ में आया जब राम सामने आ गए। इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षर पूर्वकम, आपके नाम के अक्षरों को पलट करके उन्होंने मंत्र मुझे दिया मरा, और कहा तुम इसका जप करो, इससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कह करके ऋषि चले गए और मैं वहीं बैठ गया जप करते हुए। एवं बहुत थे काले, बहुत समय बीत गया और मेरे शरीर के ऊपर दीमक जो जीव होता है उसने अपना घर बना लिया। वो मिट्टी का बनाती है ऊपर से नीचे, उसी को वल्मीक कहते हैं, वल्मीक। वो बना लिया। हजारों वर्षों के बाद में वही ऋषि वहां से निकले, सप्तर्षि। उन्होंने वहां पर ये देखा
तो आकर के वो सब मिट्टी साफ करके झाड़ करके और हमें उठाया, कहा उठो, आज तुम्हारा पुनर्जन्म हो गया। वल्मीका निर्गत शाहम निहारा दिव भास्करा। वल्मीक से झाड़ पोंछ के मुझे निकाल के खड़ा कर दिया तो मेरा भी शरीर उसी प्रकार से चमक रहा था जैसे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। तो इस प्रकार से उन्होंने मुझे वहां से निकाला और कहा कि तुम सिद्ध हो गए, अब तुम्हें भगवान के दर्शन चल करके होंगे, वो तुम्हें स्वयं दर्शन दे गए आकर के। तो तब से मैं आपकी यहां प्रतीक्षा कर रहा हूं। आज मेरे अहोभाग्य हैं जो आपके दर्शन हो रहे हैं। और हाँ, उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा और ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। तो तब से महाराज मेरा नाम वाल्मीकि हुआ और मैं यहाँ रहता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने वहां भगवान राम का इनका पूजन किया और इनसे कहा कि भगवान बस यहीं आगे जाकर के चित्रकूट गिरि करहु निवासु, अत्रि और अनुसुईया का आश्रम है, उसके पास में ही मंदाकिनी तट पर आप निवास करें। इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने दिशा निर्देश किया और जाकर के आगे भगवान ने वहीं पर आश्रम बना करके रहने लगे। इस प्रकार से चित्रकूट महाराज जी पहुंचे। यही कथा स्थगित करते हैं, शेष बात फिर आगे होगी। नमो नमः, धन्यवाद।